सो हे गाइस, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं बट आपका फैट बर्न नहीं हो रहा, स्पेशली टमी का एरिया अभी कम नहीं हो रहा है। मतलब आप जैसे हैं वैसे ही रह रहे हैं, आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे। आज हम इसी टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं। सो हाय गाइस, आई एम डॉक्टर श्वेता सिंह, आई एम योर फिजियो। सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कि जो फूड है वो किस तरीके से काम करता है हमारी बॉडी में, फैट किस तरीके से होता है, किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चलती है। सो सबसे पहले जब हम फूड इंटेक करते हैं, कोई भी खाना हम खाते हैं, तो वो हमारे स्टमक में जाता है एंड स्टमक के बाद वो ग्लूकोज फॉर्म में आप ब्लड स्ट्रीम में होता हुआ जाता है। तो वो ग्लूकोज फॉर्म में जब ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो वो हमारे शुगर लेवल को सबसे पहले शुगर लेवल को हाई कर देता है एंड शुगर लेवल से वो जो ग्लूकोज है वो कहाँ जाता है, तो जब ब्लड शुगर हाई दिखती है तो बॉडी पैनक्रियाज को एक सिग्नल देती है। अब पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो सिक्रीट करती है हार्मोन्स को, इंसुलिन को। अब इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो बैलेंस करता है, नॉर्मलाइज करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को। अब इंसुलिन देखती है कि कौन कौन से ब्लड शुगर लेवल सेल्स की तरफ भेजने हैं उनकी एनर्जी के लिए। अब इंसुलिन एक की का काम करती है, यानी कि चाबी का काम करती है। वो की का काम कर रही है तो वो उनको खोलता है, यानी कि सेल्स को एनर्जी देने का काम करती है, यानी कि की चाबी का काम करती है, सेल्स को खोलकर उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। देखता है कि सेल्स को एनर्जी प्रॉपर मिल गई, ब्लड शुगर मिल गया जो उसको चाहिए, उसके न्यूट्रिशंस मिल गए, तो फिर वो उसको बंद कर देती है। जो सेल ने जब एनर्जी ले ली तो जो बाकी बचा हुआ ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज है वो एक लीवर की तरफ जाता है और दूसरा मसल की तरफ जाता है। वो जो एनर्जी है वो मसल की तरफ जाती है और जो बचा हुआ है वो स्टोर हो जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में, ग्लूकोजन के रूप में वो स्टोर हो जाता है। बाकी बचा हुआ जो ग्लूकोज है वो फैट सेल्स की तरफ चला जाता है। अब ये था एक प्रोसीजर। अब जब हम थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम बाद फिर से कुछ खाते हैं तो सेम प्रोसीजर वही बॉडी में जाएगा, ग्लूकोज बनेगा, इंसुलिन पे जाएगा, ये सब होगा। तो इसलिए आप एक बात जान लें। बात करते हैं हम एनर्जी की। अब हमें जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो हमें ग्लूकोज फॉर्म में ही मिलती है, जो कि पूरा करते हैं हमारे ग्लूकोज में और भी तरीके से, प्लस जो पूरा करते हैं हमारे लीवर एंड मसल्स। हमने बहुत देर तक कुछ भी नहीं खाया है तो अब कैसे फैट बर्निंग होगी? क्योंकि जो फैट वो सेल्स में हमारे ग्लूकोज ऑलरेडी था एंड ब्लड स्ट्रीम में बिल्कुल भी ग्लूकोज नहीं है, तो वो वहां से उसमें आना शुरू हो जाता है और फैट बर्निंग इस तरीके से शुरू हो जाती है जब हम बहुत देर तक कुछ नहीं खाते, स्नैक्स बार बार थोड़ी देर में नहीं लेते हैं। तब हम देखते हैं कि जब हमने कुछ खाया तो क्या हुआ, ग्लूकोज गया ब्लड स्ट्रीम में और क्या हुआ, हमारे इंसुलिन बना एंड इंसुलिन ने कुछ तो हमारे लीवर को भेज दिया एंड सेल्स में जो डाला हुआ था वो ग्लूकोज, कुछ लीवर को और मसल को एनर्जी चली गई एंड उसके बाद क्या होता है, एक बार प्रोसीजर हुआ, अगेन फिर हमने कुछ स्नैकिंग की है, कुछ भी खाया, देन फिर से वही प्रोसीजर हुआ एंड उसने वो क्या हुआ कि जो फैट में थे वो फैट सेल्स में हमारा जो एनर्जी और ग्लूकोज स्टोर होता रहा, जो इंसुलिन बन रहा था। तो क्या होता है, ये क्या होता है कि हमारे बेली में ही इकट्ठा होता रहता है। ये जो फैट है बर्न तो हो ही नहीं रहा है, जस्ट उसमें सिक्रीट होता जा रहा है, बनता जा रहा है। तो ये क्या होता है, ये थोड़ा स्टबर्न हो जाता है और वहीं पर जाकर इकट्ठा होता है। रेपिटेटिव यही मूवमेंट हुए जा रहे हैं क्योंकि हम बार बार खाए जा रहे हैं। अब हम कितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, वो फैट बर्न नहीं हो रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी इतना एक्यूमुलेट हो चुका है। अब हमारे पास एक सिचुएशन आई, एक इमरजेंसी सिचुएशन हमारे पास क्रिएट हो गई। पहले ग्लूकोज को, तो फैट बर्निंग तो हो ही नहीं रही है हमारी क्योंकि हम वो ग्लूकोज को वो करने के लिए चला गया। तो इस तरीके से हमारा जो खाने का जो प्रोसेस है, या कितनी बार हम खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी फैट बर्न ना होने में। तो तभी बेली फैट इतना ज्यादा रह जाता है। तो आई होप आज आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से ये
फैट इकट्ठा होता है, इंसुलिन बनती है, ग्लूकोज बनता है, और किस तरीके से हमारा स्टमक अगर बेली फैट है तो वो कम नहीं होता है। सो आई होप आपको ये पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को, और कमेंट में जरूर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बने। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हेल्दी रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।